क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें इंस्टीट्यूट और हेडक्वार्टर्स दिए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे तो इजी लगता है, पर एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। तो रेड क्रॉस जो है वो जनेवा में है, सही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल लंदन में है, और ह्यूमन राइट्स वॉच जो है न्यूयॉर्क में है। तो ये तीनों ही सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? किस क्षेत्र में बात हो रही है? पर्यावरण में, ठीक है, क्योंकि हम पर्यावरण का टॉपिक कर रहे हैं। तो राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, तो ये भारत में जो दिया जाने वाला ये पहला है, मतलब सबसे सर्वोच्च है, ठीक है। और ये किस मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय देता है? तो ये पर्यावरण मंत्रालय देता है, और इसमें क्या दिया जाता है? 1 लाख की राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से स्रोतों में से अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो जो एसिड रेन होती है उसका नेचुरल सोर्स कौन सा नहीं है, ये पूछा है। तो ज्वालामुखी जो है, और जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन, दलदल, उपयुक्त सभी। तो जो है इसमें ज्वालामुखी से ये होता है स्रोत, दलदल भी होता है। जीवाश्म ईंधन से जब विद्युत उत्पादन होता है, इससे अम्लीय वर्षा का कोई लेन देन नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है, क्योंकि नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। और एसिड रेन होती क्या है? इसमें जो है बारिश के कारणों में सल्फर और नाइट्रोजन जो है मिले हुए होते हैं कंपोनेंट्स के रूप में, तो उसी को एसिड रेन कहते हैं। तो ये मानव तथा प्राकृतिक कारणों से पर्यावरण में मौजूद होते हैं। अम्लीय वर्षा के प्राकृतिक कारण हैं और भी होते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, दलदल हो गया, महासागरों में प्लवकों के निकलने वाले सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्सीजन ऑक्साइड। जबकि ये जो ये है जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन, इसमें इसका कोई योगदान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है, सॉरी, ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसी में गड़बड़ी हो जाती है कि जल्दी में जो है सत्य पे लगा देते हैं। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है। यह एक सांविधिनिक निकाय नहीं है, इसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसका कार्य पारिस्थितिकी की अध्ययन एवं पर्यावरण प्रभाव का आकलन करना है। तो जो है इसका मुख्यालय दिल्ली में नहीं, दिल्ली में है, ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सही हैं। प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है, ठीक है। और यह एक सांविधिनिक निकाय नहीं है, ये भी सही है। इसकी स्थापना जो है, इसका मुख्यालय एक्चुअली कोलकाता में है, दिल्ली में नहीं है, ठीक है। और इसको ये जो है रेड डाटा बुक तैयार करता है इसका काम जो है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 54, 55, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? फ्लाई ऐश मुख्य रूप से कोयला आधारित ताप विद्युत घरों से उत्पन्न होने वाला सूक्ष्म पाउडर है। इसमें जीवों में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश संश्लेषण को बाधित करता है। तो ये सभी सही हैं, ठीक है। ये एक पाउडर होता है जो कोयला बेस्ड जो ताप विद्युत घर ये से ताप विद्युत घरों से ये उत्पन्न होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो और इसका निर्माण जो है एल्युमिनियम सिलिकेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड तथा कैल्शियम डाइऑक्साइड से होता है। इसमें शीशा और आर्सेनिक, कोबाल्ट एवं कॉपर जैसी जहरीली भारी धातुओं के कण होते हैं। यह जीव में श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और ये पौधों की पत्तियों पर जमा होकर प्रकाश जो फोटोसिंथेसिस होता है इसको बाधित करता है, जिससे पौधों की वृद्धि में कमी हो जाती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून सही दिया है। ओजोन दिवस 16 सितंबर सही है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, ये भी सही है। विश्व घरेलू गौरैया दिवस 21 मार्च, ये 21 मार्च ना होके 20 मार्च होता है। तो यही ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट, सुमेलित नहीं है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो वन्य जीव की अध्यक्षता है ये भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 57 का ए हो जाएगा, ठीक।
भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1985 में की गई थी। इसकी अध्यक्षता जो है भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। यह वन्य जीव संरक्षण की अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी और निर्देश के लिए शीर्षक सलाहकार एजेंसी है। 58 वनस्पति उद्यान एक प्रकार की कृत्रिम उद्यान होता है। क्या कहा है कि वनस्पति उद्यान जो बोटेनिकल गार्डन जिसको कहते हैं, ये एक कृत्रिम उद्यान होता है और इसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधों की संकटग्रस्त एवं विशिष्ट प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है। वनस्पति उद्यान का उपयोग वहाँ स्थान संरक्षण के लिए, यानी ex-situ की बात हो रही है, किया जाता है। तो इसमें पूछा है कौन से सही हैं, तो ये तीनों ही सही हैं। ठीक है, ex-situ in situ जानते होंगे कि वनस्पति उद्यान जो है कृत्रिम उद्यान होते हैं जिसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधे जो होते हैं उनकी जैव विविधता पर्यावरण की दृष्टि से जो संकटग्रस्त प्रजातियां होती हैं उनका संग्रहण किया जाता है। और यहाँ पौधों की उत्पादकता एवं अनुकूलन क्षमता बढ़ाने हेतु अनुसंधान रिसर्च कार्य किए जाते हैं। ठीक है, और वनस्पति उद्यान का जो उपयोग वहाँ स्थान संरक्षण में किया जाता है। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कौन सा ex-situ है कौन सा in-situ है, तो जो बोटानिकल गार्डन है ये ex-situ में आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 सरगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय परिसंचरण के भीतर स्थित है। इसका नामकरण मुक्त रूप से तैरने वाली सागरीय घास प्रजाति के नाम पर रखा गया है। सरगैसो सागर किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है, तो सत्य पूछा गया है। तो ये भी सारे सही हैं। देखिए सरगैसो सागर भी इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत पूछा जाता है। तो ये जो है नॉर्थ अटलांटिक उपोष्ण कटिबंधीय जो है इसके भीतर है, यह किसी भूभाग से आबद्ध नहीं है और इसकी सीमाओं का निर्धारण केवल महासागरीय धाराओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई इसके मतलब ये भू भाग से आबद्ध बाउंड्री नहीं है इसकी, और इसका कैसे जो है बाउंड्री करी जाती है, महासागरीय धाराओं द्वारा। तो गल्फ स्ट्रीम इसकी जो है, देखिए ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, इसकी वेस्टर्न सीमा जो है गल्फ स्ट्रीम से लगती है और नॉर्थ अटलांटिक धारा जो है इसकी नदर्न सीमा में रहता है और कैनारी धारा जो है कैनरी इसकी ईस्टर्न में रहता है और उत्तर अटलांटिक विषुवतीय धारा जो है इसके दक्षिण में सीमा बनाते हैं। तो ये पूरा जो है चारों तरफ सागरों से ही घिरा हुआ है। ठीक है, और इसका नाम क्यों रखा गया है ऐसा, ये घास जो है यहाँ पर सागरी घास प्रजाति के नाम पर रखा गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इसके चारों ओर कौन कौन से सीमा बनाते हैं, तो गल्फ स्ट्रीम हो गया वेस्ट में, नॉर्थ अटलांटिक हो गया नॉर्थ में, और ईस्ट में हो गया कैनरी, और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल जो है वो साउथ में हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है, तो ये जो है वेटलैंड भूमि से है, आर्द्र भूमियों से। ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड जो है ये इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस है। इसमें आर्द्र भूमियों की ऐसी सूची है जिसके अंतर्गत उन आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है जिनका तकनीकी विकास, प्रदूषण और अन्य मानवीय हस्तक्षेपों के कारण पारिस्थितिकी विशेषताओं में परिवर्तित हुए हैं या हो रहे हों या होने की संभावना हो। तो वर्तमान में भारत की केवल दो झीलें जो हैं वो इसमें हैं, लोकटक झील और एक केवला देव। ये बहुत पूछी जाती है, लोकटक कहाँ है, मणिपुर में है, और केवला देव कहाँ है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी हम ये सारी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे।